केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद CABE पृष्ठभूमि एवं गठन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का गठन सर्वप्रथम 1920 में किया गया था, किंतु 1923 में इसे विघटित कर दिया गया। इस विघटन का कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा समुचित धन उपलब्ध नहीं कराया जाना था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद को पुनः 1935 में अस्तित्व में लाया गया तथा आबादी के पश्चात 1994 में इसका अस्तित्व बना रहा, जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए 1992 के संशोधन में था। वर्ष 1994 में विघटित किए जाने के पश्चात जुलाई 2004 में इसका पुनर्गठन किया गया, जो वर्तमान में शिक्षा की प्रगति के संबंध में उपयुक्त तथ्यों का एकत्र और निरीक्षण कर अपने सुझावों को शिक्षा मंत्रालय को भेजता है। संरचना: केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इस बोर्ड के सदस्यों में 3 लोकसभा और 2 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। भारत सरकार द्वारा मनोनीत 15 सदस्यों में 4 स्त्रियां होती है। प्रत्येक राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो शिक्षा मंत्री होते हैं इसमें शामिल होते हैं। यह मंडल अपनी 4 स्थायी समितियों के द्वारा कार्यरत, जिनमें शामिल है प्राथमिक तथा बेसिक शिक्षा समिति, सामाजिक शिक्षा समिति, माध्यमिक शिक्षा समिति और उच्च शिक्षा समिति। भूमिका एवं कार्य: केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी शिक्षा से संबंधित समस्या पर अपने विचार प्रकट करना, शिक्षा संबंधित नवीन योजनाओं का निर्माण करना, उनको क्रियान्वित करना तथा उनकी असफलता हेतु परामर्श देना, शैक्षणिक प्रकरणों, विवादों एवं विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार को समय समय पर परामर्श देना, शिक्षा सूचना कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण की शैक्षणिक सूचनाओं को एकत्रित कर प्रतिवेदन पेश करना, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक विकास एवं प्रसार करने एवं शिक्षा संबंधित परिवर्तनों में नेतृत्व देना। उपलब्धियाँ: शिक्षा नीति में संशोधन और नई नीति को लाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की अनुशंसा पर ही भारत सरकार द्वारा भारत शिक्षण कोष की स्थापना की गई। प्राथमिक शिक्षण हेतु मुख्य अनिवार्यता शिक्षा विधेयक को प्रस्तुत करवाने में इसकी भूमिका है। वंचित वर्गों और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करवाने का प्रयास है। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को सशक्तता प्रदान करने के लिए निरंतर सुझाव देता रहा है। स्कूली पाठ्यक्रम व संस्कृति ज्ञान एकीकरण करने हेतु समय समय पर सुझाव दिए हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा हेतु वित्तीय की व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने से जुड़े सुझाव दिए। शिक्षा को वहनीय बनाने और सर्वसुलभ रूप से उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। शिक्षा को समसामयिक बनाने एवं तकनीक से जोड़ने तथा रोचक और मनोरंजक बनाने के संदर्भ में सुझाव दिए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पृष्ठभूमि और गठन: रॉयल कमीशन की कृषि एवं रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। 1951 में इसका नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया, जो कृषि शिक्षा और अनुसंधान हेतु सर्वोच्च संस्था है। यह कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा सहित सभी शाखाओं को विनियमित व एकीकृत करने वाला सर्वोच्च निकाय है। इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस संस्था द्वारा कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों को विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक कृषि अनुसंधान संस्था कार्यरत है। ICAR की भूमिका एवं कार्य: कृषि क्षेत्र में काम कर रहे केंद्रीय व राज्य विधि
का पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली इत्यादि को निर्धारित करना, कृषि शोध अनुसंधान को बढ़ावा देना, जैसे कि जीएम क्रॉप्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, कृषि जलवायु उपागम के आधार पर भारत को 15 कृषि जलवायु जोन में बांटना, कृषक जागरूकता से जुड़े कार्य जैसे कि किसान कॉल सेंटर, ई चौपाल, ई मंडी, फाइनल कार्ड इत्यादि, शिक्षा कृषक शिक्षा व प्रशिक्षण हेतु कार्य करना, जैसे कृषि दर्शन, किसान कॉल सेंटर, कृषि के विविधीकरण में भूमिका निभाना, जैसे फसल विविधीकरण, कृषि संलग्न गतिविधियाँ इत्यादि, कृषि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के प्रयास, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, कृषि का आधुनिकीकरण जिसमें यंत्रीकरण, गहन कृषि, शुष्क कृषि, जैविक कृषि, सशक्त कृषि के प्रयास, कृषि उत्पादन को बढ़ावा हेतु कृषि विज्ञान केंद्र से लेकर कृषि पुरस्कारों तक की व्यवस्था करना, उपलब्धियाँ, कृषि एवं संलग्न व्यवसायों हेतु मार्गदर्शन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं बागवानी, मत्स्य और पशुपालन विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय एवं मार्गदर्शिक और अनुसंधान प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय, कृषि शोध एवं शिक्षा का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस संस्था द्वारा कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत 100 से अधिक कृषि अनुसंधान संस्थाएं कार्यरत है। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पेश देश के हरित क्रांति का फसल संचालित किया गया तथा कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि उत्पादन एवं कृषक सुरक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के असहन शोध व कुशल कार्य प्रणाली के कारण वर्ष 1950 से 51 से 2023 तक खाद्यान्न की उत्पादन 54 गुना, मत्स्य उत्पादन में 15 गुना, बागवानी फसलों के उत्पादन 10 गुना, दूध उत्पादन में 10 गुना तथा अंडा उत्पादन में 50 गुना की वृद्धि हुई है।